सो हियर वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो कि पेड मॉक है 9th नंबर का टेक्स्ट बुक का। तो एज यू ऑल नो मेरे पास अभी गाइडली का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं अभी टेक्स्ट बुक का ही दे रही हूँ। जब तक मेरा इसमें कट ऑफ क्रॉस नहीं होता तब तक मैं गाइडली का परचेज नहीं करने वाली हूँ। तो पहले इससे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है मेरा स्कोर आज का। स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट पजल है, स्किप करेंगे। देन ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसको भी स्किप। देन अगेन नेक्स्ट पजल। उसके बाद ये इनइक्वालिटीज हैं। टी ग्रेटर है क्यू से, ये ट्रू करना है। टी ग्रेटर करना है क्यू से, तो ये ग्रेटर का साइन ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये वाला सही हो जाएगा। एस ग्रेटर इक्वल टू क्यू, हाँ ये सही हो जाएगा लास्ट वाला। उसके बाद इसमें आर ग्रेटर पी करना है। आर ग्रेटर पी, आर ग्रेटर है पी से, नहीं इसमें तो नहीं है। डब्ल्यू क्यू वाई यू एफ ऐसा कुछ नहीं है। पी ग्रेटर इक्वल टू आर, पी ग्रेटर इक्वल टू आर, तो ये नहीं, इसमें आइदर और हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड में। एस ग्रेटर एफ, एस ग्रेटर है ओ टी वाई, ओ टी वाई, वाई ग्रेटर है पी से, और यहाँ एफ ग्रेटर है एफ से। हाँ ये हो जाएगा ट्रू, मतलब आइदर वन और टू, ये हो जाएगा। यस, इसमें ये ट्रू हो सकता है। उसके बाद एल ग्रेटर है ओ से, एल ग्रेटर है ओ से, नहीं क्यू ग्रेटर है एम से, क्यू ग्रेटर है एम से, यस इट्स ट्रू। सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। फिर से इसको हम स्किप करेंगे। चाइनीज कोडिंग पर मूव करते हैं। ये क्या है, हाउस इज टू एक्सपेंसिव, सीमा फेल्ट ऑफुल, टू यहाँ पे है, तो एल आर पी एस आर एस, आर एस इसका हो जाएगा। उसके बाद कार लुक्स एक्सपेंसिव, यहाँ पे तो एन क्यू आ जाएगा एक्सपेंसिव का। और दिस इज ऑलरेडी यहाँ पे एन ए नहीं है, टी एन, टी एन एन ए, ये हो गया। दिस और कहीं नहीं, ऑफुल यहाँ पे जे के एल आर पी एस ई एस, फिर यहाँ पे क्यू पी, और यहाँ पे कार और लुक्स का आइदर और आ जाएगा एक्स वाई एंड क्यू आर, और फिर यहाँ सीमा और फेल्ट का आ जाएगा जे के और एल आर। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीमा इन द कोडेड लैंग्वेज, जे के एल आर, ये है फर्स्ट ऑप्शन। कोड पी एस ऑफुल, how is the statement this house is too expensive is coded in the given coded language, this house is too expensive, qp ma tn rs nq, एक सेकेंड, एम ए यहाँ पे है, आर एस टी एन एन क्यू, क्यू पी एम ए टी एन आर एस एन क्यू, ये ठीक है। उसके बाद जुवेनाइल, जुवेनाइल का फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में पता करना है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं आ रहा है, हाँ यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी, ये नहीं आ रहा, एफ जी एच आई एन ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आई जे के एल एम एन, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर ई एफ जी एच आई जे के एल, तीन आ रहा है बस। उसके बाद ये है एज बेस्ड है, स्किप करेंगे। नो मनी इज पावर, नो मनी पावर, ओनली अ फ्यू कैश मनी, ओनली अ फ्यू कैश मनी, सम पावर आर कैश, ईच मनी इज कैश, हर एक मनी कैश है, और ये तो नहीं कहा गया, नाइदर वन और टू, ये क्या है,
or only a few black. Pink, all white are pink. Some white are black. We don't know. Some pink are white. Yes, only two. उसके बाद all history, geography, all history, geography. Only a few geography are civic. Civic, all civic are geography. No. Each history are civic. सारे history ये भी नहीं पता. Neither one nor two. ओनली अ क्लाइंट मतलब ऑल जो बॉस हैं वो सब क्लाइंट हैं. ओनली अ फ्यू क्लाइंट एम्प्लॉय. सम बॉस आर एम्प्लॉय. नो, ईच एम्प्लॉय आर क्लाइंट. हर एक एम्प्लॉय क्लाइंट है. पता नहीं, इसमें भी नाइदर नॉर. उसके बाद ये बॉक्स बेस्ड है, स्किप करते हैं. कोई भी ये है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस है. तो देख लेते हैं ये वाली पजल पहले. 10 बॉक्सेस हैं टॉप ऑफ ईच अदर. बॉक्स सी इमीडिएट अबव बॉक्स आर. जो सी है वो इमीडिएट अबव है बॉक्स आर से. 3 बॉक्सेस एस एंड सी. 1 2 3 सी और ये आर. सी 1 2 3 एस और ये आर. ऐसे बॉक्स टी इज केप्ट बिलो बॉक्स ए. जो टी है वो ए के नीचे है. आर इज बिलो बी. आर जो है वो बी के नीचे है. And there is a gap of 3 boxes between them. Okay. 1 2 3 ऐसा कुछ है. 1 2 3 बी. 3 3 6 2 8 गया. आर 1 2 3 बी यहाँ हो गया. Box O is kept third place from the top and one box is kept between O and Q. Y is kept at the bottom. 5 boxes Y and D, which is box below box B. तो हम बना लेते हैं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो बॉटम वाला बॉक्स Y है और 5 बॉक्सेस हैं Y और D के बीच में. 1 2 3 4 5 D. और D जो है वो B के नीचे है तो B यहाँ कहीं ऊपर आएगा. O कौन सा बॉक्स नंबर है? थर्ड प्लेस फ्रॉम द टॉप. 1 2 3 O यहाँ आ गया. ओके. तो O और Q में 2 का डिफरेंस है. सॉरी 1 का डिफरेंस है ना. O एंड Q 1 बॉक्सेस हैं O और Q में. 1 बॉक्स O एंड Q. और B अगर यहाँ होता है तो 1 2 3 1 2 3 और किसमें R. R यहाँ है. R के जस्ट अबव C होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है. तो Q को हम यहाँ रखेंगे. यहाँ पे C रखेंगे. C और S के बीच में 3 का गैप है. हाँ 1 2 3 S. और क्या कहते हैं A जो है वो ऊपर है T से. ये बन गया. बॉक्स C इमीडिएटली अबव बॉक्स R. ठीक है. T is kept below box A. A के नीचे T है. R is below box B. B के नीचे R है. And there is a gap of 3 boxes. 1 2 3. ठीक है. और बॉक्स O is kept in third place from the top. ठीक है. And 1 box O and Q. ये भी ठीक है. बॉक्स Y is kept at the bottom. Y bottom पे है. And there is a gap of 5 box 1 2 3 4 5 D. Which is below box C. ठीक है. Which of the following fourth from the top? D. How many boxes S and C? 3 boxes. 3 ही तो दिए ना. हाँ. Which of the boxes kept at the top and how many places away is it from box R? बॉक्स Q है और 1 2 3 4 5th है. Which box is kept 3 place below box A? 1 2 3rd. Y. Which box is kept 5 place away from box T? Box T से 5 place away. Okay. 1 2 3 4 5th O है. O and immediately ऊपर B. Which of the ये क्या है? ये डिफरेंस है. दूसरा पजल पे आते हैं. ये एज बेस्ड है. उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड है. ये कौन सा 15th नंबर. उसके बाद ये 9 फ्रेंड्स हैं सारे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. ये कर लेते हैं. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ W. W के जो लेफ्ट में पर्सन है W के जो लेफ्ट में है
is same as the person right of Q. 3 persons sitting between S and W. S 1 2 3 W. W 1 2 3 S. U sitting just to the left of B. W and P same as the T and B, not more than 2 person are sitting with right of S. S के राइट में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हो सकता है, या W 1 2 3 S 2 से ज्यादा नहीं बैठे हैं, तो 3 2 5 6 7 8 9 S यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा भी हो सकता है. उसके बाद पूछ रहा है, बोल रहा है W के लेफ्ट में जितने लोग और Q के, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया. W के लेफ्ट में जितने लोग 3 लोग, Q के राइट में उतने लोग 1 2 3 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 ये भी था. और W के 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 3 6 3 9 तो ये नहीं, बस यही होगा. उसके बाद कहते हैं S और W, U is sitting just to the left of B. B के just left U और V एक साथ आएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ दोनों आ सकते हैं. नंबर ऑफ पर्सन W P T और B नॉट मोर देन 2 पर्सन R और Q 2 पर्सन 1 2 R यहाँ पे भी हो सकता है. R और Q 2 person, number of persons sitting right are neither less nor more than the number of sitting to the left of P. P अगर यहाँ W और P यहाँ पे, U और V यहाँ पे, और 1 2 3 T यहाँ पे, ये तो नहीं हो रहा है. U V जितने लोग W और P के उतने ही लोग T और V में हैं, ये भी नहीं है, तो हम ये देख लेते हैं. W और 2 पर्सन 1 2 R यहाँ आ गया, U और V यहाँ आ गया, और जितने ही लोग R तो P यहाँ आ गया, W और P 1 2 पर्सन 1 2 T यहाँ आ गया, ये बन गया. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, तो ये इसको क्लियर लिख देते हैं. U V R W T Q P S और बचा क्या, X. ठीक है, 3 3 6 3 9. Who among the following is sitting third to the left of the one who is sitting third to the left of P? P के third left 1 2 third, इसके उसके बाद इसके third left 1 2 third U. What is the position of T in the row? 1 2 3 4 5 fifth 1 2 3 4 fifth exactly middle of the row. Number of persons sitting between R and S 1 2 3 4. X exactly sit between Q and S? No. 5 person X and W 1 2 3 4 4 है. B is sitting 7 to the left of X 1 2 3 4 5 6 7 only 3. Which are the following pair extreme end of the row U and X? ये तो हो गया. अब आते हैं इस वाले पजल पे. 9 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में है, फेसिंग इनवर्ड है. ये बता रहा है अल्फाबेट एक साइड में नहीं बैठे हैं. चलो देखते हैं करके. 9 पर्सन है और C who is not immediate neighbor of R is sitting to the left of P. 4 person A and B when counted in the anti-clockwise direction from A. 1 2 3 4 5. 4 person है A और B में, और L sits 4 to the right and second to the right of A. A का second right L, और L sits 4 to the right of C. C के fourth right 1 2 3 4. C का fourth right 1 2 3 4. ठीक है. P sits exactly between A and C. P exactly between A and P and sits second to the left of B. B का second left N यहाँ होगा, और M is not immediate neighbor of A और Q. ठीक है. R is an immediate neighbor of L और N. Okay. Q is sitting to the right of R. 2 person R and Q when counting from the right of R. Okay. ये देखते हैं C who is not immediate neighbor of R.
R यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में बैठा है, ये भी ठीक है। 4 पर्सन A and B, ये ठीक है। L सिक्स फोर्थ, तो ये भी ठीक है। P सिक्स एग्जैक्टली बिटवीन A and C, N सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, M इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो N यहाँ नहीं आएगा। और Q का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, Q पता नहीं कहाँ आएगा, ये तो पता ही नहीं है। और R इज N, N जो है ये A और Q के पास नहीं बैठेगा। और M यहाँ नहीं आ सकता, M यहाँ आ सकता है, L नहीं आ सकता। M को इधर रख सकते हैं, हाँ M को इधर रख सकते हैं। R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर L और N। R या तो यहाँ हो सकता है, K सिटिंग टू द राइट ऑफ R, R के राइट में K बैठा है, तो R यहाँ होगा, Q यहाँ होगा। when counting to the only 2 person R and Q, ये ठीक है, ये बन गया हमारा पजल। Who among the following sitting second to the right of R, R के second right कौन बैठा है? N। The position of how many persons will remain unchanged if all made to sit in alphabetical order in clockwise direction starting from A except A। तो clockwise A, B, C, एक सेकेंड, C और L, N, P, Q, R, A का छोड़ के एक पर्सन और 2 पर्सन क्लेम करेंगे। How many persons P and N? P, एक सेकेंड, P और N के बीच में कितने पर्सन रहेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4, 3 और 4, ऑप्शन A and B। Who among the following is sitting fifth to the left of C, C के fifth left, 1 2 3 4 fifth, L। If R and N interchange their position, who among the following sitting second to the right of R, P। ये हो गया, बाद में देखते हैं अब इसको। ये एक डेजिग्नेशन वाली है और एक ये एज वाली है, ये करके देखते हैं हो जाए तो। 8 पर्सन है 1986, उसके बाद 88, 94, 98, 03, 05, 08, 11। एज कितने से लेनी है? 2021 से लेनी है, 21 से लेना है एज। 11 में से 6 5 और 11 में से 8 3 35 और 11 में से 8 3 33, 11 में से 4 7 27, 11 में से 8 3 23, 11 में से 3 8 18, 11 में से 5 6 16, 11 में से 8 3 13, यहाँ पे क्या पूछा? एक सेकेंड से यहाँ पे 10। हाँ, पारुल वॉज बॉर्न आफ्टर पूजा, पारुल जो है पूजा के बाद हुई है। प्राची एज इज मल्टीपल ऑफ 5, प्राची की एज मल्टीपल ऑफ 5 है, इसमें प्राची या तो यहाँ होगी, प्राची या तो यहाँ होगी। उसके बाद प्रिंस वॉज बॉर्न इन ईयर 2008, प्रिंस 2 पर्सन प्राची एंड पायल, प्राची 1 2 पायल 1 2 पायल। Piyush is 33-year old, Piyush 33-year old, Piyush। Priya was born just before Preeti, प्रीति के जस्ट पहले प्रिया, प्रीति प्रिया पूजा पारुल, एक ये बना, और प्रीति प्रिया पूजा पारुल, ये बन गया। अब क्या है? whose age is not an odd number, प्रीति की एज ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है। प्रीति की जगह यहाँ पे है तो ये गलत आ गया, ये सही हो गया। इन विच ईयर वॉज प्रिया बॉर्न, प्रिया 2003। हु वॉज बॉर्न इन द ईयर 1998, पायल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पर्सन, पारुल। What is the difference between the age of Prince and Priya? Prince and Priya
डिफरेंस निकालना है, 5 साल का डिफरेंस है। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पूजा एंड प्रीति? पूजा 1 2 पर्सन। ठीक है, अब ये वाली पजल देख लेते हैं, अभी 5 मिनट स्टिल है हमारे पास। 8 पर्सन है, ये अलग अलग सिटीज में भी काम करते हैं। CEO, GM, SM, AM, DM, PO, क्लर्क, प्यून। R is immediate senior to U, R जो है immediate senior है U से, एंड immediate junior to P, P R U एक साथ आएंगे। और both V and Q are senior to the person from चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ से जो पर्सन है उससे सीनियर V and Q है। There are 2 such people who are senior to DM and junior to T। ओके, 2 ऐसे हैं जो सीनियर है DM से और जूनियर है T से, तो T यहाँ आएगा। और Q वॉज इमीडिएट जूनियर टू S, Q जो है वो इमीडिएट जूनियर है S का, ये ऐसे आ गया। और B यहाँ पे आएगा, चंडीगढ़ यहाँ पे आएगा। द पर्सन फ्रॉम पटना इज इमीडिएट जूनियर टू T, पटना वाला यहाँ आ जाएगा। द पर्सन फ्रॉम गुवाहाटी जूनियर टू द पर्सन फ्रॉम पणजी। ओके, जो पणजी से है द पर्सन इज जूनियर टू ओके गुवाहाटी, बट सीनियर टू द पर्सन फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, ये सीनियर है चंडीगढ़ वाले से। There are 3 people junior to the person from Patna. What? There were 3 such people who were junior to the person from Patna. जो कि पटना से, एक सेकंड, ऐसे 3 लोग हैं जो जूनियर हैं टू द पर्सन फ्रॉम पटना, 1 2 3, ये पटना वाला आ गया। एंड सीनियर टू यू, यू से सीनियर है, तो ये यहाँ आ गया। और टी वाला क्या था? पर्सन फ्रॉम पटना इज इमीडिएट जूनियर टू टी, जो पर्सन पटना से है वो इमीडिएट जूनियर है टी से, तो इसको तो यहाँ आना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रही है, डायरेक्शन डिस्टेंस में मूव करते हैं। There were 2 friends, Misty and Shrishti. Both of them started walking from O in different direction. Misty walked 10 kilometer from O से 10 kilometer towards south and reached P. From P walked for 6 kilometer towards west, 6 kilometer towards west and reached Q. Then walked for 18 kilometer towards north. Okay, तो 10 ये हो गया और फिर ये 8 ये हो गया। reached R, she walked 12 kilometer towards east, 6 इधर का और 6 इधर का east, and reached the final destination S. Shrishti walked 15 kilometer towards the east, यहाँ से 15 kilometer towards the east, उसके from O and reached L. From L she walked another 20 kilometer in south direction, 20 kilometer in south direction and reached N. Then she walked 7 kilometer towards west. Okay, 7 kilometer towards west and reached her final destination. What's the difference between the distance covered by Mishti and Shrishti? Okay, 10 और 6 16, 16 और फिर 18 और ये 12, 8 2 10 और 6 16, 1 2 3 4 46। और ये कितना टाइम लेती है? ये ओ है ना, 15 20 20 इधर 30 5 35 35 और 7 7 और 5 12 42, मतलब 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। मिस्टीज फाइनल पोजीशन इज इन विच डायरेक्शन टू सृष्टिज फाइनल? ये सृष्टि की फाइनल पोजीशन है और ये मिस्टी की फाइनल पोजीशन है, तो ये 12 है, ये 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा और ये 7 आई है, तो मिस्टी की इन विच डायरेक्शन टू सृष्टिज फाइनल पोजीशन, ये इस डायरेक्शन में है, जो कि है ये मिस्टी की फाइनल पोजीशन। ये है नॉर्थ वेस्ट में, एक सेकेंड, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में। पॉइंट Q इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट L? पॉइंट Q जो है कौन सी डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट L? ये है साउथ में, नहीं, पॉइंट Q जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है L के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, जो कि नन ऑफ दिस का हो जाएगा। अब 1 मिनट बचा है, ये वाला करते हैं। इफ द इवन डिजिट ऑफ द नंबर 8 9 6 2 4 7 5 6
इंक्रीज बाय 1, इवन डिजिट इंक्रीज बाय 1, 8 1 9, 6 1 7, 2 1 3, 4 1 5, 6 1 7, और डिजिट डिक्रीज बाय 4, -4 5, यहाँ पे -4 3, -4 1 हो गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गेट ऑन एडिंग फिफ्थ डिजिट फ्रॉम राइटिंग 1 2 3 4 5 एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम 1 2 3 7 3 10. तो ये हो गया मेरा रीजनिंग का सेक्शन. ऑफ कोर्स एक पजल बची हुई है जो कि नहीं होने वाली है. तो अब हम मैथ के सेक्शन पे मूव करते हैं. ये है फर्स्ट केसलेट है. फिर आता है ये मिसिंग नंबर जो कि अभी पल्ले पे नहीं पड़ रहा है, बाद में देखते हैं. ये देखते हैं 70 40 50 90 200. तो माइनस का 30, माइनस का 10 और प्लस का 40, प्लस का 110. तो इसमें कुछ ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा. 169 365 61 12 13 15 12 13 15 19 27 +1 +2 +4 प्लस 9 7 और 8. तो यहाँ पे 16 हो जाना चाहिए. 2 गुना हो रहा है 7 और 6 13, 2 3 4 43. ठीक है, अभी हम मूव करते हैं. ये क्या है? शर्ट पैंट. बाद में करते हैं. क्वेश्चन इसके लंबी है थोड़े. अप्रोक्सीमेशन 15/100 इंटू 180. 3 और ये 2, 3 और 27 27 प्लस 1/5 इंटू 150 30. 7 3 2 5 माइनस का 33 4 2 24 572 सॉरी 573 प्लस 482 483 और 3 3 6 8 और 7 15 5 4 9 1 10. उसके बाद माइनस का 40 प्लस 2x माइनस का 40 भी कर देंगे तो 6 1 0. उसके बाद इक्वल्स टू 1100. 1100 है तो 10 में से 6 4, यहाँ पे 4 9, 9 में से 1 8. तो 84 बचा. 84 डिवाइडेड बाय 2 चौके 2 2 4 42. 40/100 इंटू 420. 4 दूनी 8 4 चौक 16 168 प्लस एक्स इक्वल्स टू 19 इंटू 11 तो 9 और 9 1 10 1 1 2 209 आ गया. माइनस का 168 1 441. उसके बाद 9 है और 9 इंटू 3.672. तो ये 2 टाइम्स है ना, 36 दूनी 72. और फिर ये 4.5 आ गया प्लस 10.8 इंटू 1/18. तो 9 दूनी 18 9 एकम 9 9 दूनी 18 2 6 12 0.6. ये आ गया 0.6. उसके बाद माइनस का 0.1. तो 6 5 11 4 1 5.15 आ गया. 725/25. 25 एकम 25 दूनी 50 50 7 70 125 25 पंजे 125. नहीं यार, 25 दूनी 50. उसके बाद आया कितना 50 और 72 2 2 225. ओके, ये 29 टाइम्स है. 29 प्लस 8 9 9 9 81 81 प्लस 11. तो 1 9 1 10 11 8 2 10 11 1 12 121. ये 11 का स्क्वायर है. उसके बाद 27.89 28 प्लस 18 8 8 16 2 3 1 4 46
डिवाइडेड बाय 33 और 59, 9 3 12, 5 3 8 1 9, 92, 46 और 92। तो ये 1/2 इंटू 33, तो ये कितने टाइम्स होगा? 15 टाइम्स। नेक्स्ट है ये DI है, ये डेटाबेस DI है आई थिंक। ये मैं करूंगी सबसे पहले। अभी देख लेते हैं सारे क्वेश्चन एक बार। ये मैं कर सकती हूँ स्टेटमेंट बेस्ड है। एज ऑफ A एंड C, एज ऑफ B इज 3 times एज ऑफ A, 3:1 का रेशियो है। The sum of age of B and E is 68 years. The difference in age of B and C is 20 years. Age of A is 16 years. तो अगर ये 16 है तो ये 16 48 होगा। हाँ 48 होगा। जो B और E का है, E की एज निकल जाएगी, B और C का डिफरेंस हो जाएगा। B और E से तो कोई मतलब ही नहीं है, 48, और इसका डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 20। इसमें ये नहीं कहा गया ना कि बड़ा कौन है। रेशियो ऑफ एज ऑफ C और D 4:5 है। सम ऑफ एज ऑफ C एंड D, एज ऑफ E इज 20 ईयर ओल्ड। तो 20 में से यहाँ पे C की निकल जाएगी, तो ये दोनों ही नेसेसरी होंगे, बोथ 1 and 2। The ratio of income of A and B 6:7, 6:7 है। Ratio of income of B and C is 3:4, A6 इतना। तो इससे ये इनका रेशियो आ जाएगा, और A कितना बचाता है? इतना बचाता है, ठीक है। इनकम ऑफ A, C सेविंग इज डबल टू द A सेविंग, और B की सेविंग जो है एवरेज ऑफ A एंड C। ऐसे तो 6:7 और यहाँ पे 3:4 है ना, 3 और 4, इसको इंटू 2 कर देंगे तो 6:7 इस टू 4 दूनी 8, ये हो गया। ये इतनी है। और जो A है वो अपने इनकम का 1/3 सेव करता है, तो 3 2 या 6 इतना सेव करता है। E की जो सेविंग है वो डबल है A की सेविंग से, और जो B की सेविंग है वो एवरेज है इन दोनों की सेविंग्स का। अगर हम इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे, A की जो भी सेविंग्स होती है उसका डबल हो जाएगा C की सेविंग, और B की जो सेविंग्स होती हैं तो आई थिंक इसमें नॉट सफिशिएंट मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट तो कुछ दिया नहीं है। और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फाइंड आउट तो हो जाएगा। एरिया ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ 4 और 3 हुई है, तो इसे तो नहीं मिलेगा। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ओके, 4x 3 सेंटीमीटर कम है, 4 और 3, एक की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा इन दोनों में से, बोथ और स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2। उसके बाद मैं ये वाली DI पिक कर रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट डेटाबेस है। 1 2 3 4 5 इसमें बैंक दिए हुए हैं, ईयर 18 और 19 का दिया हुआ डेटा। उसके ये 45 45 55 40 60, ये कितना है 35 और 70 50, एक सेकेंड कुछ का, हाँ ये सॉरी 50 और ये 75, और फिर ये है 65 और 75, 65 75। होम लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक 5 इन ईयर 2018, 65। ये कितना परसेंटेज है? होम लोन डिस्ट्रीब्यूट बाय बैंक 1 इन ईयर 99 55। तो ये 13 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। 11 एकम 11, 1300 आ जाएगा ना। 11 एकम 11, बचा यहाँ पे 2, फिर 11 एकम 11, 1 1300, यहाँ फिर बचा 2, फिर यहाँ फिर बचेगा 9, 11 8 118। बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल 5 banks together in year 2019, बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल 5 banks together। 5 5 10 5 15, 6 5 11, 15 के 5 हाथ में 1, 6 5 11 1 12,
12 और 21, 2 3 2 3 3 3 5। ये कितना कम या ज्यादा है ये भी फाइंड आउट करना। 5 5 10 5 15, 4 4 8 8 और 3 11 1 12, 12 और 6 18, 18 और 5 8 और 5 13, 235। तो ये डायरेक्ट 100 कम है किससे, 235 से। ओके, तो 235 ये होगा 4 टाइम्स, है ना। 4 पंजे 20, 4 तीन 12, 13 14, 4 दूनी 8 1 9, 940। 2 टाइम्स 940 बचा 60, 600, 235 इंटू 2, 42.55%। What is the ratio of home loan distributed by Bank 4 in both the years? 5 7 और 5 12, 125। बैंक 2 in both the year, बैंक 2 both the 6 4 10, तो ये 25 चौके 25 पंजे 5:4। Find the total number of home loans distributed by Bank 2 and Bank 3 in year 2019. 2 और 3 7 और 6 13, 130, and the home loans to Bank 4 and Bank 5 in 2018. 6 5 11, 115। हाँ, 5 6 5 11, 115। 5 3 4 और 2 245। Find what's the average number of home loans distributed by the bank in year 2000। 335 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 36, 5 2 35, 67। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी दी आई, ये वाली थी। एक ये दी आई है और एक ये है। ये दो सोसाइटीज हैं। हर एक सोसाइटी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, ए बी पब्लिक प्राइवेट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग ए एंड बी इज इन द रेशियो इतना है। ओके, टोटल 7:8 है। और एग्जैक्ट कुछ दिया क्या, और जो है द नंबर ऑफ वर्किंग पब्लिक एंड प्राइवेट इन सोसाइटी 3 और 2 के रेशियो में है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये है 5:3 के रेशियो में। अब बताया गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इन प्राइवेट सेक्टर फॉर बोथ द सोसाइटीज इज 16। ओके, अगर ये 1 का डिफरेंस आ रहा और 1 का डिफरेंस 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, और 8 8 2 10, 4 3 7 1 8, और यहाँ पे 8 8 और 4 12। ऐसा कुछ होगा क्या? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग इन बोथ द सोसाइटीज, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग इन बोथ द सोसाइटीज। ये तो नहीं हो रहा। ये मिसिंग नंबर है। और क्या था, एक और DI दी हुई है। ये वाली DI कर लेते हैं क्योंकि अब टाइम तो है नहीं इतना। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स सोल्ड, A B C D E 300, 260, 210, 240, 220। The number of shirts sold as a percentage of the number of pants sold. What? ये क्यों नहीं हो रहा है? 40 60 57.14 पता है ये है। ये है 11.11 इंटू 6 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 6/9 मतलब कि 2/3 है ये। 2/3 the number of shirts sold as a percentage of the number of pants sold। ये नहीं समझ में आ रहा। क्या है? ठीक है, बेची गई शर्ट की संख्या पैंट की संख्या के प्रतिशत के रूप में। ओके, और ये टोटल है ना 300। ये टोटल पैंट प्लस शर्ट है। यहाँ पे पैंट लिख लेती हूँ और यहाँ शर्ट लिख लेती थी।
ये है 3 दूनी ये 100, तो एक 200 है, ये 100 है, 62.5 मतलब कि 362.5, ये होता है 5/8 होगा, आई थिंक सो। 1000, यहाँ पे 40, ये 25, 5 और 8, ठीक है। 5/8 इंटू 260, 8 को 8 16 24, 2 8 15 40, 8 दूनी 16 और ये 55 25, 5 दूनी 10। मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है ये। 5 की वैल्यू ऐसा हो सकता है कि ये 300 हो। 5 की वैल्यू अगर 300 है, 5 और 30 ये है, तो 60 इंटू 2, 2 6 12, और ये 6 18, ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्टली। और यहाँ पे करके देखते हैं, 62.5 है ना, और ये है 8 और 5 13, 13 की वैल्यू 26। ओ, अब हुआ। ये है बेची गई शर्ट की संख्या, बेची गई पैंट की संख्या। शर्ट कितना हुआ, 120, 120 और ये 180, ये 2 टाइम्स है, और 5 दूनी 10, ये 100 हो गया, और 8 दूनी 16, 160। उसके बाद 40% मतलब कि 4/10, ये कितना है, 2/5, 5 और 2 7 की वैल्यू है 21, 7 3 21, 30, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये हो गया, और 16, 6 5 10, 3/5, 5 और 3 8 की वैल्यू 24, 8 3 24 इंटू 3, 3 3 का 9, 90, 90 और 5 या 15, 220 इक्वल्स टू 14 चौक के 56 होता है ना, तो 4/7। चलो देखते हैं ये वाला करके। If 1/3 and 2/5 of the pants sold in shop A and B are at discount price 25%, कुछ इजी सा है। Find the ratio of C and D। C में कितनी पैंट्स सोल्ड हुई हैं, 15, एंड E 60, तो ये 57.14 का परसेंटेज नहीं ध्यान आ रहा मुझे, शायद ये 14 चौके 56 होता है ना, तो 14.28 का, हाँ, अगर ये 1/7 है तो ये 4/7 होता है। 7 और 4 11, 11 की वैल्यू 220, दूनी 22, 20, 4 दूनी 8, 80 और 2 7 दूनी 14, ये होगा। पूछा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैंट सोल्ड इन शॉप ए सी और ई, 150, 140, 0 5 4 9 2 290, और सी और ई और 8 और 6 14, तो 29:14। Number of pants sold in shop ऐसे 40 more than the number of sold in shop B, 160, कितना 40 ज़्यादा, तो 200 हो गया, and the number of dresses sold in shop ऐसे 350, then find the number of, okay, 350, तो ये 150 हो गया। Find the total number of shirts sold in all ABCD, 0, 6 2 8 8 8 16 16 और 10 26 1 25 5 2 1 3 1 4, 450। उसके बाद और कौन सा था, ये 15th वाला और ये 16th वाला। If 20% of pants sold in shop B are sold for children and the remaining are for adults, the total dresses sold for shop D for children are 50. Find the number sold for adult। ड्रेसेस जो हैं टोटल 20% जो है डी में, पैंट वो एडल्ट को बेची गई हैं, तो सॉरी चिल्ड्रन को बेची गई हैं। 15 थे, 120, 120, तो मतलब 30, और ये 20 50, 20 शर्ट,
तो इसमें से 20 कम कर दो तो यहाँ पे 70 बचा। ये हो गया। 15th वाला देखते हैं। If 1/3 and 2/5 of the pants sold in shop A and B are discounted price of the shirt sold in discount find the number sold at a discount price. Okay, 1/3 pant 180 60 हो गया। और ये शर्ट कितना है? मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेंथी भी था। और देखते हैं क्या स्कोर रहता है इस बार का। मुझे नहीं लगता मतलब मैं कट ऑफ तक पहुंच पाई होंगी, क्योंकि मैंने 35 अटेम्प्ट किया है और इसमें सिर्फ 19 और 5 14 3 4 1 5 54 ही हो पाए, जिसमें से नेगेटिव भी कुछ होगा 51.5। ठीक है, परसेंटाइल ठीक ठाक इम्प्रूव हुई है, लेकिन इसका जो कट ऑफ है 61 to 64 है, जो कि ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि जो मैंने अटेम्प्ट किया ना उसमें था कि रीजनिंग का सेक्शन तो मैं अपना बेस्ट दे सकती थी, जो कि मैंने दिया ही 35 अप्रॉक्स मैंने किया, जिसमें से 32.5 मार्क्स है, जो कि ठीक है। और मैंने जो मैथ्स में 19 क्वेश्चन किया, इसमें मैं आराम से 23-24 तक जा सकती थी, अगर वो मैं परसेंटेज कन्वर्जन में ना अटकी होती तो ये हो सकता था। तब भी मैं ना 60-61 तक ही हो पाती। तो ठीक है, परसेंटाइल सही है मेरा, 88 परसेंटाइल है और 51.5 मार्क्स है मेरे। लेट्स सी, देखें रॉन्ग इसमें क्या हुआ है रीजनिंग में। बस जल्दी से वापस आते हैं, चलो एक बार चेक कर लें क्या रॉन्ग हुआ है। ओके, लोडिंग। इसमें ये क्या रॉन्ग है? पजल मिडिल ऑफ द रोड तो था, बोथ 2 and 3। ओके ओके, ये मैंने देखो ध्यान से नहीं पढ़ा, ये सिली मिस्टेक हो गई मेरी। और ये क्या था? ये नॉर्थ वेस्ट था मेरा भी तो ये। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था ये वाले में, इसमें तो सब सही है। तो मेरा डेफिनेटली स्पीड और स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है टेक्स्ट बुक में। तो जब मेरा स्कोर यहाँ पे बेस्ट आने लगेगा ना, तो मैं गायत्री के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा टफर टाइप के मॉक्स हैं। तो अगर मैं इसमें अच्छा कर ले जाऊँगी, उसके बाद वहाँ पे भी ठीक ठाक होने लगेगा मेरा। तो अभी मैं इसीलिए यहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इसका भी लेवल अच्छा है टेक्स्ट बुक का। पहले बहुत ईजी होता था, बट अभी तो लेवल ठीक ठाक आने लगा है। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का ही मॉक होगा। आरआरबी क्लर्क ऑलिव बोर्ड का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है चैनल पे, जो कि आज ही अपलोडेड है। आप लोग जाके मेरा स्कोर चेक कीजिएगा, और आप भी अपना स्कोर शेयर करना। और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मिलते हैं कल, बाय।